हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब जो कि लिया गया है चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 2 से। टोटल 60 ऑब्जेक्टिव है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो 2023 में एग्जाम दीजिएगा तो उसके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ पे 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव तैयार भी हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। सिर्फ आप लोग को देखना है कैसे कैसे हो रहा है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो आंसर बोलिए तो क्या हो जाएगा इसका, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक, सवाल नंबर 2 पे आइए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो देखिए प्रकाश का अधिकतम वेग तो होता है निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, ये न्यूनतम पूछ रहा है ना, न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम उसमें होगा जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो अपवर्तनांक देखिए तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है, निर्वात का छोड़िए, निर्वात में तो अधिकतम होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3 होता है। कितना होता है? 4/3 होता है, मतलब 1.33 हो गया। ठीक, दूसरा वायु में आइए, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। कांच में आइए, कांच का होता है 3/2 होता है, मतलब क्या, इस मतलब 5 हो गया। तो बताइए किसका ज्यादा अपवर्तनांक है? कांच का। किसका अपवर्तनांक ज्यादा है? कांच का है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। ये देखिए 1.5 है और इसका 1.3 ही था और इसका 1 है, तो ज्यादा कौन होगा? कांच का ना। तो कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो इसमें ही सबसे कम प्रकाश गमन करेगा, न्यूनतम वेग होगा इसका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, कांच। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अब सवाल नंबर 3 में देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, चलाने वाले के सामने कौन सा लगा रहता है दर्पण? वो लगा रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगला सवाल नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट में क्या जाता है? अवतल का। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? ये अवतल का किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल का, अवतल का। ठीक, अगला नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना होता है। समतल द्वारा प्रतिबिंब होता है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है। क्या बनाता है? हमेशा सीधा बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है, मतलब काल्पनिक बनाया। क्या बनाया? काल्पनिक बनाया प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका? बी, काल्पनिक। अगला नंबर 6, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, तो आप पढ़े लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। ठीक, सवाल नंबर 7, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरण दिखा रहे हैं ना, क्या दिखा रहे हैं हम लोग? प्रकाश की किरण दिखा रहे हैं, तो इसको दिखाने के लिए क्या कहते हैं हम लोग? किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? किरण आरेख कहते हैं, किरण आरेख। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 8, 2D वाले लेंस का फोकसांतर होता है। देखिए 2D कहता है ना, तो 2D मतलब क्या? डायोप्टर है, 2 डायोप्टर हैं। ठीक, बनाते हैं इसको। तो सूत्र पढ़े आप, क्या पढ़े सूत्र? P बराबर होता है, P बराबर होता है, क्या होता है? 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? 1/f। P आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 2 लिख देते हैं यहाँ पे। क्या लेते हैं यहाँ पे? 2 लिख देते हैं। F पूछ रहा है तो 1/f हो गया। ठीक, इसको F को अब यहाँ पे लेते आइए, 2 को यहाँ लेते आइए। F यहाँ हो गया, 1/2 हो गया, कुछ गुना कर दिए। ठीक, अब देखिए तो ये तो आपका रहा कितना निकला, जीरो, अगर 2 से बाद दें कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। तो ये मीटर में निकला, क्योंकि मीटर का ही होता है डायोप्टर होता है, क्योंकि डायोप्टर जो लिया जाता है वो मीटर में लेंगे हम लोग, फोकस दूरी तभी होगा डायोप्टर में। अगर इसको सेंटीमीटर बदलना हो तो क्या करेंगे हम लोग? 100 से गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए, तो जैसे 100 से गुना करेंगे इसमें 0.5 में 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे तो ये 1 जीरो तो ये इसको खा जाएगा और ये क्या करेगा? 50 हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 50, क्योंकि 1 जीरो तो इसको दशमलव को पहले इधर लाएगा, फिर 1 जीरो यहाँ पे लाएंगे, फिर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, अगर मीटर में बात किया जाए तब 0.5 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में कहा जाए तब सेंटीमीटर कहेगा, तब 50 सेंटीमीटर होगा इसका। अब सवाल नंबर देखिए 9, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस कहता है ना, तो उत्तल लेंस का वो होता है प्लस में होता है। किस में होता है? प्लस में होता है। 50 सेंटीमीटर है तो उसे क्षमता होगी, तो P बराबर क्या पढ़े अभी आप? क्या पढ़े? 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। फोकसांतर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो 1/50 हो गया। ठीक, अगर इसको हमको पहले तो मीटर में बदलना होगा, क्योंकि P तभी निकलेगा जब मीटर में बदलना होगा। तो क्या करते हैं? 100 से भाग भी दे देते हैं ताकि ये मीटर में क्या हो जाए? बदल जाए। अब 100 ये क्या चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? 100/50। क्या हो जाएगा? 100/50 हो जाएगा, और 50 दूनी 100, तो कितना हुआ? 2 डायोप्टर हुआ। क्या हुआ? 2 डायोप्टर हुआ। और उत्तल लेंस दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो 2 डायोप्टर हुआ, तो प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी,
प्लस 2 डायोप्टर। ठीक, सवाल नंबर 9 देखिए अब, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है वो धनात्मक होता है। वो क्या होता है? उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है। यहाँ पे क्या दिया है? उत्तल लेंस ना, उत्तल में धनात्मक, उत्तल में धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी धनात्मक होता है, उत्तल लेंस का धनात्मक। अच्छा, अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है। ठीक, अगला वही क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। रुकिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, याद रखिएगा, उत्तल में धनात्मक, अवतल में ऋणात्मक होगा। ठीक, अगला सवाल नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं। हाँ देखिएगा, उत्तल लेंस ऐसे देखिए, हाँ, इसको समझिए पहले अच्छा से। उत्तल लेंस ये है, ठीक, उत्तल लेंस ये है। तो ये क्या करता है? अपने मुख से समांतर आने वाले किरणों को क्या करता है? एक बिंदु पर जमा कर दिया। क्या करता है? एक बिंदु पर जमा कर देता है। अगर जमा कर दिया मतलब ये क्या कर दिया? अभिसारित कर दिया। और ये जमा कर देता है ना, इसको कहते हैं अभिसारित कर देना। और इस लेंस को कहते हैं हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी लेंस कहते हैं। वही बात करें अवतल का, क्या करें? बात अवतल का करें तो यहाँ पे जैसे मुख से समांतर आया किरण सब, वो क्या करता है? एक बिंदु से फैला देता है, ऐसे फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बिंदु से एक फैलता प्रतीत होता है। तो यहाँ से फैल रहा है, तो अगर ये फैल रहा है तो ये होगा अपसारी। ये क्या होगा? अपसारी। अवतल लेंस को कहते हैं हम लोग अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी कहते हैं। और ये क्या करता है? उत्तल लेंस क्या करता है? जमा कर दिया ना, जमा कर दिया, क्या कहेंगे हम लोग? अभिसारी कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग इसको? अभिसारी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस जमा कर देता है, ठीक, तो अभिसारी लेंस हो गया। अच्छा, अवतल लेंस फैला देता है तो अपसारी लेंस हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर अब देखिए 14, कहता है अवतल लेंस को कहते हैं वही ये अपसारी लेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाया है अभी ये क्या करता है? अपने मुख से समांतर होने वाले सभी किरणों को क्या करता है? फैला देता है, फैलाता है। फैलाना मतलब अपसारित कर देना, और अपसारित जो कर दिया उसको हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। ठीक, सवाल नंबर 15, 60 ऑब्जेक्टिव हम लोग आज करेंगे, 60 ऑब्जेक्टिव, इसलिए लगातार बने भी रहिएगा। ठीक, और जो आंसर आपको आता हो वो कमेंट करके बता दीजिएगा कि उसका ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक, अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो जल के लिए होता है, कांच, प्लास्टिक सब होता है। मिट्टी के लिए, मिट्टी से नहीं बना सकते हम लोग। क्या, किससे? मिट्टी से नहीं, तो मिट्टी का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। ठीक, सवाल नंबर अब 16, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से सब। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? दर्पण का बात है ना, तो दर्पण में होता है, दर्पण का अगर बात करें, दर्पण में हमेशा उत्तल दर्पण, कौन दर्पण? दर्पण में हमेशा उत्तल दर्पण क्या करता है? हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये रहा उत्तल दर्पण, ये क्या करेगा? हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण में हमेशा उत्तल, लेकिन लेंस का बात करें तब अवतल, लेंस का बात करें तब अवतल, दर्पण में उत्तल। तो याद रखिएगा, छोटा प्रतिबिंब कौन होता है? हमेशा ये बनाता है उत्तल दर्पण। यहाँ पे दर्पण पूछा है ना, दर्पण में पूछा है तो उत्तल बोलेंगे हम लोग, उत्तल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। और लेंस से पूछ देता तब बोलते हैं हम लोग अवतल। ठीक, सवाल नंबर अब 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? दर्पण पूछा है ना, दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल का। क्या करता है? अवतल का। अवतल सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा हो छोटा हो सब प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन उत्तल जो होता है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और समतल जो होता है वो हमेशा सीधा बनाता है। तो यहाँ पे कहता है कि बड़ा प्रतिबिंब, तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनता है? अवतल। अवतल सभी तरह प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा छोटा बराबर सब बनाता है। ठीक, उल्टा सीधा सब। सवाल नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये तो आप शुरू में ही पढ़े होंगे, चैप्टर के शुरुआत में। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। नियम बता देते हैं आपको कि आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। और दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पे स्थित होते हैं। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा है नियम कितने होते हैं? 2 नियम होता है भाई। कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा 2। सवाल नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा मतलब क्या? विरल माध्यम। हवा मतलब क्या? विरल माध्यम। कांच मतलब सघन माध्यम। जब हवा से कांच में कर रहे प्रवेश मतलब क्या? विरल से सघन में कर रहे हैं, तब वह अभिलंब से मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है, मतलब अभिलंब के निकट आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? अभिलंब से दूर है, अभिलंब के निकट है, अभिलंब के समांतर है, इनमें से कोई नहीं। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना, मतलब अभिलंब के निकट आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अभिलंब के निकट आ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अच्छा, उल्टा पूछिए, कांच से हवा में जाएगा तब, कांच मतलब क्या? सघन माध्यम। ये क्या हो जाएगा तब? सघन माध्यम हो जाएगा ना।
कौन सा मतलब सघन माध्यम, सघन, ये सघन हो जाएगा और वो हो जाएगा हवा विरल हो जाएगा। अगर सघन से विरल में जाएगा तब अविलंब से दूर भाग जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या हो रहा है, हवा से कौन में जा रहा है ना, हवा से कौन में जाएगा तब विरल से सघन में जा रहा है, हवा मतलब विरल, कौन मतलब सघन, विरल से सघन में जाएगा तब अविलंब की ओर मुड़ जाता है। सवाल नंबर 20, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का होता है, किस लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कहाँ गया, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, रुकिए क्या हो जाता है, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है ना, ठीक, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 22 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता तिरछा होगी। आप सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, आर बराबर होता है 2f, क्या होता है, आर बराबर 2f होता है, क्या होता है, आर बराबर 2f होता है, आर बराबर 2f होता है। यहाँ पे आपको फोकस दिया हुआ है, फोकस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 का 2 कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है, यहाँ पे 10 का 10 तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये सब। 22 का हो जाएगा बी, 20 सेंटीमीटर, ठीक। अगला नंबर 23 में आइए, अपने जवाब दीजिए तो उसको। निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब, निर्गत किरण है ना तो निर्गत कोण होगा, निर्गत किरण क्या होगा, निर्गत कोण। अच्छा ऐसे पूछे कि आपतित किरण एवं अभिलंब तो आपतन कोण हो जाएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तन कोण होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, निर्गत किरण ना तो निर्गत किरण अभिलंब तो निर्गत कोण होगा, कौन कौन होगा, ये निर्गत कोण होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, निर्गत कोण, निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण, ठीक। अगला सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। किसका किया जाता है, उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, उत्तल, परिभाषा ही कहता है कि कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यहाँ पे पूछा कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, बोलेंगे हम लोग उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब ये 25 नंबर में आप लोग लाइव भी कर दीजिएगा, ठीक, देख तो रहे हैं, लाइव भी कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक। अगला सवाल 25 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा, लेंस में पूछा है ना, तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें याद रखिएगा, उत्तल में हुआ, दर्पण में हुआ उत्तल, दर्पण में क्या हुआ, उत्तल होगा, दर्पण में उत्तल हुआ। लेकिन अवतल का, ये लेंस का बात करें तो इसमें होगा अवतल, क्या होगा, इसमें अवतल होगा। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी, अवतल। हाँ, दर्पण में क्या करता है, उत्तल दर्पण सभी, ये सिर्फ हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, क्या बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण में उत्तल और लेंस में अवतल, लेंस में अवतल, ठीक। तो यहाँ पे पूछा था लेंस में ना, लेंस पूछा था तो लेंस में अवतल होगा। अगला परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, बिल्कुल सही, पहला नंबर ही होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक, पहला नियम तो यही था। अगला सवाल नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा सीधा, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए में ये देखिए सीधा, क्या है, दिमाग लगाना है। अगला सवाल नंबर 28, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हम सबको आज, 60 हो तो अभी तो 28 में ही है। देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में कितना सतह होता है बताइए अभी, तो लेंस में 2 सतह होता है, तो एक इसका फोकस होगा और एक इसका फोकस होगा, कितना फोकस हुआ, 2 फोकस, 2 फोकस, ऑप्शन नंबर ए ही, ऑप्शन नंबर ए, 2 फोकस, ठीक। सवाल नंबर अगला 29 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट, सर्च लाइट का क्या होता है, अवतल होता है, क्या होता है, अवतल होता है, अवतल, अवतल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आंसर भी है, देख लेते तो आंसर क्या कहता है, रुकिए, आंसर अवतल, सही है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो इसमें भी होगा अवतल, क्या होगा इसमें, अवतल। हजामत बोलते हैं उसको हम लोग, हाँ, तो हजामत में हो या दाढ़ी की बात है वो, तो अवतल होगा, क्या होगा, अवतल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे भी अवतल है, ठीक। अगला, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी होगी। देखिए क्या कहता है, 1 डायोप्टर है, क्षमता कितना है, 1 डायोप्टर है ना, तो पी क्या हो जाएगा 1/f, या तो आप बोलिए इसको यहाँ कर दीजिए तो एफ को इधर कर दीजिए, बातें की है तो आप ऐसे बोल सकते हैं एफ बराबर 1/p होता है, ठीक। तो एफ का एफ बराबर 1 का 1, पी कितना दिया हुआ आपको, 1 डायोप्टर ना, तो 1, तो ये मीटर में निकला। अगर आपको एफ निकला 1 मीटर, कितना निकला आपका एफ 1 मीटर निकला। अगर 100 सेंटीमीटर बदलना हो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर कहाँ है, और दिया हुआ यहाँ पे उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस हमेशा प्लस होता है, तो प्लस 100 होगा, क्या होगा, प्लस 100, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, प्लस 100, ठीक। आंसर देख लेते हैं इसका, प्लस 100, बिल्कुल सही। अगला, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस
दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। क्या कहता है यहाँ पे, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। क्या कहता है, गोलीय दर्पण है और पतले गोलीय लेंस है, दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो माइनस किसका फोकस दूरी होता है? तो देखिए दर्पण का बात करते हैं, दर्पण का ये रहा उत्तल दर्पण रहा, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा प्लस रहता है, तो ये उत्तल दर्पण नहीं होगा। अच्छा अवतल का बात करते हैं, तो अवतल का क्या होता है, ये वाला होता है अवतल, अवतल रहा ये, नहीं सॉरी उत्तल है, अवतल रहता है ये। चलिए कैसे, ऐसे रुक रुक, उसका क्या होता है प्रभाव, धसा होता है ना, ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये है आपका अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। इसका फोकस इधर होगा ना, तो यहाँ से चिन्ह इधर नापेंगे हम लोग, क्या होगा, माइनस में होगा। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण, दर्पण में अवतल दर्पण। और लेंस का बात करें तो लेंस में भी होगा अवतल ही, लेंस में क्या होगा, अवतल होगा। क्योंकि उत्तल का अगर ये वाला बात करें, उत्तल का बात करें, इसका तो प्लस होगा क्योंकि इसका फोकस इधर होता है, तो इसका फोकस अलग इधर होगा, प्लस में होगा। लेकिन अवतल, तो आंसर हो जाएगा इसका दोनों यही हो जाएगा, दर्पण में भी अवतल और लेंस में भी अवतल, दर्पण में भी अवतल और लेंस में भी अवतल। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दर्पण भी अवतल और लेंस उत्तल। क्योंकि एक बार फिर समझिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक ध्यान से। क्योंकि दर्पण है अगर भाई, तो दर्पण है अगर, तो ये रहा आपका लेंस, पहले बात करते हैं लेंस का, ये रहा अवतल लेंस, ठीक ये रहा अवतल लेंस। तो इसका अगर फोकस का बात करें तो ये फोकस तो मुख अक्ष समांतर इधर आता है, और ये क्या होता है, यहाँ से फैलता है ना, तो जहाँ से फैलना प्रारंभ वो होता है, प्रतीत होता है, वो होता है फोकस। तो ये फोकस इधर नाप रहे हम लोग, इधर नाप रहे, इधर नाप रहे हम लोग, इधर नाप रहे, तो माइनस में हो गया। अगर बात करें अब इसका कि दर्पण का बात करते हैं, दर्पण में अवतल का बात करते हैं, तो अवतल दर्पण क्या होता है, ये वाला होता है, धसा होता है, प्रतल सतह, प्रतल सतह धसा हो गया, ठीक। देखिए तो इसमें फोकस क्या होगा इसका, यहाँ से आता है किरण और फिर इधर मुड़ जाता है, यहाँ से आया यहाँ पे मुड़ गया, यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसे जाता है। तो ये फोकस रहा आपका, ये वाला फोकस रहा, रुकिए दिखाते हैं दूसरे कलर से। कौन फोकस हुआ आपका, ये वाला फोकस हुआ, और यहाँ से इधर नापेंगे हम लोग, तो ये क्या होगा, माइनस में होगा ना, मुख अक्ष के ये मुख अक्ष, ये आपतित किरण की विरुद्ध दिशा माप रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे, क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक होगा। तो दर्पण में अवतल और लेंस में क्या हुआ, अवतल हो गया। अच्छा बात करते हैं उत्तल का, उत्तल का बात करते हैं हम, इसको अच्छा समझिएगा। उत्तल का तो ऐसे प्रतिबिंब इसका बनेगा, ये रहा उत्तल। तो उत्तल का गोलीय सतह क्या है, इधर है ना, तो जब फोकस भी इधर होगा, ठीक, ये यहाँ रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ, तो ये यहाँ पे केंद्र है और फोकस भी इधर होगा, तो यहाँ से इधर इधर नापते हैं हम लोग ना, इधर नापेंगे, इधर इस दिशा में नापेंगे, मतलब आपतित किरण की सीधी दिशा में माप रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा। और बात करें लेंस में भी, तो लेंस में इसका फोकस इधर होता है ना, इधर होता है फोकस, क्योंकि इधर मुड़ता है सब किरण, तो यहाँ पे हुआ फोकस, तो यहाँ पे इधर हम नापेंगे, इधर नापेंगे, तो ये क्या हुआ, प्लस में हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वही, दर्पण में भी अवतल और लेंस में भी अवतल होगा, दर्पण में भी अवतल और लेंस में भी अवतल, दोनों अवतल होगा, दोनों क्या होगा, अवतल होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल होगा, ठीक ध्यान से समझिएगा इसको। अगला ऑप्शन क्या है इसका देख लेते हैं, दोनों अवतल, बिल्कुल सही है। अगला, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, चाहे प्रकाश का परावर्तन हो चाहे प्रकाश का अपवर्तन हो, दोनों का नियम जो होता है वो दो ही होता है। कितना होता है, दो ही नियम होता है। कितना नियम होता है, दो ही नियम होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर में आ गया। 34 नंबर सवाल देखिए, किसी माध्यम में अपवर्तन का मान होता है तो क्या पढ़ाए थे आपको, म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। खोजिए तो ये नंबर ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है हमको, साइन आई बटे साइन आर। अगला 35 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस बनाइए तो, उत्तल लेंस, रुकिए रुकिए रुकिए, बना रहे हम, ये रहा उत्तल लेंस, ठीक। तो किनारे में तो पतला होता है, किनारे में क्या होता है, पतला, किनारे में पतला, बीच में क्या होता है, बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा। तो बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तब कौन होगा, सभी जगह समान, ये भी नहीं होगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में मोटा होता है इसमें, लेकिन बीच में मोटा कितना लंबा है ये, बीच में मोटा है ये, ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 36, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो क्या होता है m बराबर v बाई यू, क्या होता है m बराबर v बाई यू, क्या होता है v बाई यू होता है, m बराबर v बाई यू होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, v बाई यू, v बाई यू। चलिए सवाल नंबर 37, अब कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं मुक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है, संबंध क्या होता है, r बराबर 2f, r बराबर 2f, r बराबर 2f होता है, या तो आप बोलिए f बराबर r बटे 2, f बराबर r बटे 2, दोनों सही है। यहाँ पे कौन मिला आपको, यहाँ पे लिखा है r बराबर 2f, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f, r बराबर
2f। ठीक, अगला सवाल नंबर 38 अब सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। ठीक, अगला कहता है कि उत्तल लेंस का बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वो सभी तरह बनता है, बड़ा छोटा बराबर सीधा सब बनता है। ठीक, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। ठीक, तो यहाँ पे कहता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक और उल्टा क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ठीक, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अब सवाल नंबर 40, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए अगर जब इसको समझिए फिगर से, अगर यहाँ पे ये रहा और किससे कहता है f और 2f का, ये रहा f आपका और ये रहा 2f रहा, ये रहा क्या रहा 2f रहा, यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे जब दो निकलेगा, एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, जहाँ पे मिलेगा। तो ये क्या होगा, पहली बात तो ये उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, ये उल्टा बनेगा, मतलब क्या वास्तविक बना, और क्या बनेगा, ये वस्तु से बड़ा बनता है, ये क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, यहाँ बनेगा। तो वास्तविक बना, उल्टा मतलब क्या, वास्तविक बना और वस्तु से बड़ा बना, बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, दे लेते हैं आंसर में भाई, बड़ा और वास्तविक, सही है, बिल्कुल सही है। अगला, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय है मतलब क्या, लेंस में होता है, लेंस में होता है, लेंस में होता है, लेंस में दो सतह होता है। दर्पण की बात करते एक ही हुआ, दर्पण में एक ही होता है, एक ही सतह होता है, लेकिन लेंस में दो ठो होता है, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, दो सतह होता है, मतलब दो वक्रीय है, वक्र मतलब टेढ़ा होता है। ठीक, गोल गोल होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लेंस, 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 गोलीय लेंस, गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोलीय लेंस। ठीक, आप लगातार बने रहिए, 60 ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग, अभी तो 42 नंबर में ही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, गोल होता है, तो उसको होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि देखिए ये उत्तल दर्पण में होता है बाहर की तरफ वक्रित। ये रहा उत्तल, ये क्या रहा, बाहर की तरफ रहा, उभरा हुआ है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा आंसर इसका, उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक, आंसर भी दिया हुआ है, देख लेते हैं, उत्तर बिल्कुल सही है। अगला, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, देखिए यहाँ ध्यान समझिए, ये गोलीय दर्पण हुआ, इससे कहता है कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये बीच वाला भाग, बीच वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव कहते हैं ना, ध्रुव, 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 पोल कहते हैं इंग्लिश में उसको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, पोल, ध्रुव। ठीक, अगला 44 नंबर में, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, किसी लेंस का, देखिए क्या होता है, आप पढ़े m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, एच आई हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या आप बोलिए ऐसे भी एच डैश बटे एच, दोनों सही है। बताइए ऊपर भी ऊंचाई मतलब क्या, ऊंचाई का मतलब मीटर, नीचे भी ऊंचाई मतलब क्या मीटर, मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब मात्रकहीन होता है, क्या होता है, मात्रकहीन होता है, यूनिट लेस होता है ये। ठीक, अगला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को, देखिए ध्यान से देखिए, ये लेंस रहा, इसका केंद्रीय बिंदु मतलब ये इस गोला का टुकड़ा होगा, ये इसे केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वक्रता केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र। अगला 46 नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो मतलब क्या करते हैं हम लोग, सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, और सरल सूक्ष्मदर्शी का परिभाषा क्या होता है, कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होना चाहिए, पहली बात तो उत्तल लेंस है। यहाँ पे क्या, ये अवतल लेंस है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अवतल लेंस, ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या दिया, अवतल लेंस, ये दोनों तो गलत हुआ, ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब रहा बात किसका बारी रहा, अब ऑप्शन नंबर क्या क्या बोले, ये तो नहीं होगा, और अवतल लेंस होगा नहीं, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी परिभाषा क्या कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी परिभाषा कहता है कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं, तो उत्तल लेंस। अब कम फोकस दूरी देखिए तो किसमें 50, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, इसमें कम फोकस दूरी है। ठीक, और उत्तल लेंस भी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। अगला सवाल नंबर 40, निम्न इनमें से कौन दर्पण का सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, तो सूत्र क्या होता है, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, यही है दर्पण सूत्र। अच्छा लेंस में पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर लेंस में पूछा जाए तब बोलना है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, लेंस में माइनस आ जाएगा, लेंस में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, लेंस में माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और दर्पण में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, दर्पण में प्लस, प्लस दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है, ऑप्शन नंबर ए में ही
ये क्या हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र यही होता है। अच्छा नीचे वाला क्या है, नीचे वाला देखिए तो ध्यान से एक बार, नीचे वाला ये क्या है, ये लेंस का सूत्र है। किसका सूत्र है, ये लेंस का सूत्र है। नीचे क्या है, लेंस का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, लेंस का, लेंस का सूत्र। ध्यान दीजिएगा, लेंस में माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है। अगला 48 नंबर, गोलीय होगा। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? अक्ष नहीं, अक्षर यहाँ पे होगा, अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो केंद्र है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं हम लोग, सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर शुरू में क्या आया, सी आया, तो सी से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब आंसर सी होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वक्रता केंद्र। ठीक, अगला निर्वात में प्रकाश का कि छाल नहीं, चाल होता है, वेग होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, 3 गुना नंबर, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब सवाल नंबर 50, अर्धशतक लगने वाला है, अर्धशतक। देखिए, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अगर बड़ा बनाना है ना तो अवतल का, क्योंकि अवतल सभी तरह का प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा छोटा बराबर सभी, तो अवतल होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, अवतल। चलिए अब एक बार आप लाइक कर दीजिए। तो 50 टिप बना चुके हैं हम सब। अगर यहाँ तक आए तो लाइक भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगा आपका। ठीक, ताकि और भी बनाएंगे, उससे मोटिवेट होते हैं। ठीक, अगला 51 नंबर है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस का, अगर पतला लेंस है ना तो उसका आवर्धन कम होगा, अगर ये मोटा लेंस होगा उसका आवर्धन क्या होगा, अधिक होगा। पतला है तो कम होगा, पतला है क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पतला है तो कम, पतला है तो कम। ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं एक बार तो, कम, बिल्कुल सही। हाँ, फिर ये मोटा लेंस है, मोटा लेंस का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, मोटा लेंस का अधिक हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी, अधिक। अगला 53 नंबर, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण है, क्या कौन दर्पण है, रुकिए रुकिए फिगर बनाते हैं। अवतल दर्पण है, ठीक भाई, अवतल दर्पण है, ये रहा अवतल दर्पण। क्या कहता है कि ध्रुव और फोकस के बीच, यहाँ पे ध्रुव रहा, ये ध्रुव रहा, दिखाते दूसरा कलर लेके, ये ध्रुव रहा आपका और ये क्या रहा, फोकस रहा। इसके बीच रखेंगे प्रतिबिंब, क्या रखेंगे हम लोग, ये वस्तु रखेंगे ना, रखे बिंब, बिंब मतलब वस्तु, यहाँ पे वस्तु रखे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनेगा इसका इस पार बनेगा। क्या बनेगा, देखिए ऐसे होता है, यहाँ से आया, ऐसे आया, ठीक, यहाँ से एक ऐसे यहाँ से गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा इसका, कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा, आभासी बनेगा, रुकिए रुकिए, हाँ आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, आभासी और बड़ा बनेगा, आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा, और आभासी और बड़ा बनेगा। आभासी मतलब क्या, सीधा ही हो गया ना, तो आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ठीक, और आंसर क्या है इसका, आभासी और सीधा, बिल्कुल सही है। अगला, उत्तल लेंस को प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। क्या कहता है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस पे बनाइए, उत्तल लेंस बना दिए हम लोग। कहता है प्रकाशिक केंद्र है, तो प्रकाशिक केंद्र ये होता है बीच वाला, और मुख्य फोकस के बीच, मतलब यहाँ पे रखे वस्तु को के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो इस साइड बनेगा इसका प्रतिबिंब, क्या बनेगा, इस साइड बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर इसका भी वही होगा, ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा होगा। ठीक, आभासी और सीधा, बिल्कुल सही है। अगला, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होती है। क्या कहता है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बिंब की प्रकृति होती है। देखिए, अगर मुख्य फोकस पर रखा हो, फोकस पर रखा हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, कहाँ बनता है, अनंत पर। अगर वस्तु फोकस पे रखा हो, कहाँ रखा हो, वस्तु फोकस पे एफ पे रखा हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, अनंत पे कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। अगर अनंत पे रखा हो तो प्रतिबिंब फोकस बनेगा। वस्तु जब अनंत पे रहता है प्रतिबिंब फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पर रहता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो यहाँ पे क्या रखा है, फोकस पर रखा है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर, अनंत पर, बिल्कुल सही है। अगला 56 नंबर, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर, उत्तल लेंस कहता है, तो लेंस हो या वो हो दर्पण हो, तो लेंस मुख्य फोकस पर रखे ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। आंसर क्या है, अनंत, बिल्कुल सही। याद रखिएगा, जब फोकस पे रहो रहे वस्तु, प्रतिबिंब बनेगा, अनंत बनेगा। अगला कहता है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अवतल लेंस के, अवतल लेंस कहता है ना, ठीक, यहाँ देखिए, ध्यान से, इसमें से ध्यान समझिएगा। अवतल लेंस कहता है, यहाँ देखिए, ये वाला लेंस कहता है, अवतल लेंस कहता है। वो तो पता उत्तल कहता है, अवतल लेंस मुख्य फोकस पर रखे
बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। देखिए ये हमेशा सीधा बनाता है प्रतिबिंब, काल्पनिक छोटा बनाता है, क्या बनाता है, हमेशा छोटा बनाता है। तो ये बनाएगा कहाँ बनाएगा, प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच ही बनाता है। क्यों बनाता है, प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच बनाता है। एक बार आंसर देख लेते, मिला लेते, तो बी नंबर है इसका, बी बिल्कुल सही है। अगला 58, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो कहाँ पे होगा, अनंत पर रखा है ना, तो फोकस पर, अनंत पर रखा है तब कहाँ पे होगा, फोकस पर होगा। रुकिए तो देखिए आंसर इसका फोकस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, फोकस पर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अगला 59 नंबर, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अनंत पर रखा है ना, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। अनंत पर रखा है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब लास्ट नंबर, ऑप्शन नंबर डी। अब बचा है 60 नंबर क्वेश्चन, लास्ट लास्ट लास्ट। ठीक, लेंस के प्रकाशिक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, देखिए क्या होता है, क्या कहता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र मतलब क्या, ये लेंस रहा और ये रहा केंद्र इसका, क्या रहा, ये रहा केंद्र रहा, ये रहा केंद्र इसका। अब यहाँ से जब प्रकाश गुजरता है, यहाँ से इस केंद्र से अगर गुजरेगा तो ये मुड़ता नहीं है, क्या होता है, मुड़ता नहीं है, मुड़ता नहीं है, विचलित नहीं होता है। तो ये हो जाए बिना विचलन के निर्गत होती है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका, सी, बिना विचलन, मुड़ता ही नहीं है, ये क्या होता है, मुड़ता नहीं है, मतलब बिना विचलन हुआ। ठीक, तो यही था 60 ऑब्जेक्टिव। तो आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपको बहुत याद भी हो गया होगा अच्छे से, क्योंकि 60 ऑब्जेक्टिव था तो लगभग 30 प्लस तो आपको याद हो ही गया होगा। अगर 30 प्लस याद नहीं हुआ तो एक बार और देखिए, आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग इसके अगले चैप्टर के बारे में भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सारा का सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकेगा उसको आपको बताया जाएगा। ठीक, ताकि आपका क्या हो सके, बोर्ड का एग्जाम का तैयारी अच्छा से हो सके और आप अच्छा नंबर ला सके। ठीक, तुरंत आ जाए तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।